अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय दिस वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स को कि स्ट्रक्चर होता क्या है और स्ट्रक्चर और फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर का प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन की डिटेल ले लेते हैं और फिर हम उस सारी डिटेल को स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उसमें यूज़र से रन टाइम पे डाटा लेके उसके अंदर सेव करवाते हैं। तो उसका वो कंप्लीट रिकॉर्ड उसमें सेव हो जाता है और फिर हम उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इसी तरह जैसे हम कोई रिजर्वेशन सिस्टम वगैरह में जाते हैं तो हम अपनी डिटेल उधर पास करवाते हैं, तो हमें वहाँ पे वो आउटपुट पे हमें एक स्लिप जनरेट कर देते हैं। तो उसी तरह जब डिफरेंट कस्टमर आएगा उसकी डिफरेंट, तो बैकएंड पे क्या होगा, एक प्रोग्राम बना होगा जो आपकी वो डिटेल लेगा और उस सब को सेव करके आपको एक रिसीप्ट सी आउटपुट पे दे देगा। तो स्ट्रक्चर का सेंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमने इसमें स्ट्रक्ट लिखना होता है, तो हम स्ट्रक्ट लिखेंगे। उसके बाद अब इसका कोई भी आपने नाम देना है, जैसे मैं एम्प्लॉय का बना रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय का उसके नाम से इसको बना लूँगा, एम्प्लॉय के नाम से स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद हमने सिंपली ये ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर का एक बॉडी है उसकी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जितने भी हमें उसकी डाटा चाहिए उसकी डाटा टाइप के साथ, जैसे मैं चाहता हूँ इंट उसकी एज, ठीक है, उसकी एज, उससे पहले हम इसका नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नेम। तो इसका नाम, उसकी एज, इंट सैलरी, ठीक है। तो ये हमने इससे क्या ले लेना है, इसकी डिटेल ले लेनी है। तो ये हमारे पास और भी इसमें जितनी आपको चीज़ें चाहिए विद देयर डाटा टाइप आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में इससे ले सकते हैं। अब मेन में हमने क्या करना होता है, हमने अब इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, मेन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को बनाना है। ऑब्जेक्ट किससे बनेगा, इसी स्ट्रक्चर के नाम से। जैसे एम्प्लॉय का था तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के नाम से हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसको मैं EMP के नाम से एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब EMP क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसी तरह, क्योंकि अभी तो ये एक स्ट्रक्चर है, अगर मेरे पास इधर 4-5 स्ट्रक्चर होंगे, हर एक की अपनी डिटेल होगी, तो अब मुझे उसका कोई रिप्रेजेंटेटर चाहिए मेन के अंदर। जैसे किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटर कोई CR होता है, तो इसी तरह इस एम्प्लॉय का अगर कोई रिप्रेजेंटेटर है वो एम्प है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मेन के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, ये इसकी एग्जांपल CR वाली भी मैंने दी है आपको कि एक क्लास का रिप्रेजेंटेटर होता है। इसी तरह डिफरेंट क्लासेस होंगी तो हर क्लास का अपना CR होगा, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इस एम्प्लॉय को ये EMP एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यूज़र से मांगनी है डिटेल इसकी, कि हम एम्प्लॉय को कहेंगे कि अपनी डिटेल दो, तो हम सी आउट करवाएंगे, उससे हम पूछेंगे एंटर योर नेम। तो वो क्या करेगा, अपना नेम हमें बताएगा, उसको हम हैंडल कर लेते हैं। इसको सी इन करवा लेंगे, सी इन। अब जो सी इन करवाना है उसको हम कराएंगे ऑब्जेक्ट डॉट जो भी है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, EMP डॉट, आगे ये आप लिखेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। तो किस में करवाना है, नेम है ये इसका, तो EMP डॉट नेम। तो ये क्या करेगा, इसका इसमें नेम स्टोर करवा देगा। आप जो भी एंटर करोगे वो EMP में जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का। EMP लिखा तो उसको पता चल गया मैंने इसके अंदर आना है, तो इस नेम के अंदर उसका नेम स्टोर कर दिया। सिमिलरली हम इसकी बाकी चीज़ें भी यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं। सेकंड पे उसका क्या है, हमने उसको कहना है एंटर योर एज। तो जब एज करवाएंगे तो EMP डॉट एज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एज हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट था एंटर योर सैलरी, तो इसको यहाँ पे सैलरी कर देंगे और इसको EMP डॉट सैलरी, इसके अंदर ये स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने उससे सारी उसकी डिटेल मांग ली। जैसे हम जाते हैं, हम अपनी डिटेल बताते हैं, तो उसको हमने अपनी डिटेल बताई, उसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर जाके इनके अंदर वो स्टोर कर दी। अब आउटपुट पे हमें एक प्रॉपर, हम कहते हैं हमें वो एक हमें डाटा दे दे, तो हम इधर क्या करेंगे, एक आउटपुट बना लेते हैं, 3 चीज़ें, और वेलकम टू माय सिस्टम, एक हम जस्ट इसको वेलकम बना देते हैं। और इसमें हम इसको क्या करेंगे, बता देंगे कि
एम्प्लॉय नेम इज और आगे हमने वो किसके अंदर नाम है वो यहाँ पे पास कर देंगे। हमने किस में स्टोर किया, एम्प डॉट नेम पे, तो एम्प डॉट नेम के अंदर ये आ भी जाएगा आपके पास, ये हमने स्टोर कर दिया और आगे इसको एंड एल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट कर देते हैं एम्प्लॉय एज इज, एम्प्लॉय एज, और वो हमने स्टोर करवा दी किसके अंदर, हमने किया emp डॉट एज के नाम से, emp डॉट एज के अंदर हमने ये स्टोर करवा दी और इसको हमने एंडल कर दिया। और नेक्स्ट हमने करवाया है सैलरी हमने करवाई, तो हमने कहा एम्प्लॉय सैलरी इज, तो सैलरी हमने कराई थी emp डॉट सैलरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कोड इसका सारा। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया, उसके अंदर जितनी भी डाटा टाइप्स के साथ चीज़ें आपको चाहिए आपने वो सारी डिक्लेयर कर दी। नेक्स्ट स्टेप होता है हम उस स्ट्रक्चर का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमने emp के नाम से बनाया, और अब इसको पकड़ के हम इस जो इसका रिप्रेजेंटेटर होगा इसके थ्रू हम इस स्ट्रक्चर के अंदर डाटा इंसर्ट करवाते जाएंगे। हमने उसका नाम पूछ लिया, उसको emp डॉट नेम में करवा दिया, emp डॉट एज सैलरी, ये सारा डाटा हमने स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने प्रॉपर इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो इसको हम रन कर लेते हैं अभी, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि एंटर योर नेम, तो मैं इसको नाम अपना एंटर करवा दूंगा, तो कि नेक्स्ट ये पूछेगा एंटर योर एज, तो मैं इसको एज बता देता हूँ। नेक्स्ट पूछेगा एंटर योर सैलरी, तो मैं कुछ भी बता देता हूँ 100। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वेलकम टू माय सिस्टम, एम्प्लॉय नेम इज दिस, एज इज दिस, दैट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस तरह बना सकते हैं। अब नेस्टेड में क्या होता है, अब मैंने बनाना है नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेस्टेड में क्या होगा कि मुझे लेट्स सपोज एक और स्ट्रक्चर बनाना है, अब वो इसी का मैंने दूसरा पार्ट बनाना है, और मैं कहता हूँ मुझे चाहिए एक एड्रेस, इसी एम्प्लॉय की एक और डिटेल चाहिए, एड्रेस का मैंने एक अलग से स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस एम्प्लॉय की जो फर्दर डिटेल मैंने स्टोर करवानी है उसके लिए मैं इसमें इसकी बेसिक डिटेल आ गई, इसकी फर्दर डिटेल करने के लिए एक और मैं स्ट्रक्चर बना लूँगा, उसको मैं एड्रेस का नाम दे देता हूँ। एड्रेस के नाम से स्ट्रक्चर बन गया। उसमें मुझे क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग, इसकी मुझे सिटी, ठीक है, मुझे सिटी चाहिए होगा, और हाउस नंबर मैं कह देता हूँ हाउस और नंबर। ठीक है, इंट हाउस नंबर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा इसका, खैर मैं बस ये दो चीज़ें इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, इसका सिटी हाउस नंबर और स्ट्रीट भी ले लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रीट, या बल्कि बस दो चीज़ें आप लें। यहाँ पे आप जितनी भी उसकी एड्रेस वगैरह डेट उसमें जो जो चीज़ें लेना चाहते हैं वो आप लें। तो ये मैंने अब स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है अब इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये एड्रेस अब किसका है, एम्प्लॉय का है ना, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो एम्प्लॉय के अंदर आप बना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम ये चीज़ इसकी एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं, हम इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं कि ये इसी एम्प्लॉय के साथ लिंक है, और इसका आगे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने ADD के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, AD कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो आपकी मर्जी है, इसका आप उसमें ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका हमने जस्ट इसको लिंक करना है कि ये आपस में दोनों लिंक हैं। तो ये इस तरह हम क्या करते हैं, नेस्टेड बनाते हैं। अब हमने डिटेल लेनी है, एम्प्लॉय की डिटेल तो मैंने वो उसी तरह क्योंकि हमारी चल रही है, तो एम्प्लॉय की जब मैं एम्प्लॉय की डिटेल एंटर करनी है तो मैं उसी तरह emp डॉट नेम, emp डॉट एज, ये तो सब कुछ हो गया। अब मैंने डाटा एंटर करना है इसका एड्रेस का। तो एड्रेस के इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए मैंने बताया आपको कि हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस एम्प्लॉय के अंदर। अब इधर आने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये, तो हम इसको लेंगे, इसको यूज करते हुए इसके अंदर आएंगे, और इसको यूज करते हुए इसके अंदर जाके सिटी और हाउस नंबर एंटर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाने के लिए emp हम करते थे ना, emp डॉट नेम, तो अभी हमने इधर जाना, तो हम करेंगे emp से इधर आगे डॉट ad से हम इधर आ जाएंगे, और डॉट फिर सिटी और फिर डॉट हाउस नंबर, इस तरह हम इसका भी डाटा एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्दर इसमें और दो हमारे सी आउट और सी इन बनेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे दो और आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, अब हमें चाहिए सिटी, एंटर योर सिटी।
तो अब ये ct मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करना है emp.ad.ct, ठीक है। तो ये मेरे को ऑप्शन भी दे रहा है। तो ये क्या हुआ, emp में गया, emp के अंदर उसके ad में गया और ad में जाके उसने ct के अंदर करवा दिया। सेकंड मैंने पूछा उससे हाउस नंबर, ठीक है, एंटर योर हाउस नंबर। तो अब वो क्या करेगा, इसका हाउस नंबर पूछ रहा है, तो हाउस नंबर भी उसी तरह हम करेंगे emp.ad.house, तो ये हाउस नंबर आ गया, ठीक है। तो ये उसके अंदर एंटर करा लेगा। इसी तरह हमें ये सी आउट की भी कमांड चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले अप करवाना है हमने, तो हम यहाँ पे दो और स्क्रीनशॉट आउटपुट आ जाएंगे हमारी। तो इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय सिटी इज एम्प्लॉय हाउस नंबर इज, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास emp.ad.ct, ठीक है, ये सिटी आ गया। और इधर आ जाएगा emp.ad.house नंबर, ठीक है, तो ये आ गया। तो बस ये हमने क्या किया, नेस्टेड बना लिया। तो इसी तरह आपके हमने क्या किया, नेस्टेड, अब क्योंकि ये उसी एम्प्लॉय का था तो हमने इसके साथ लिंक करना था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इसके साथ लिंक करवा दिया कि ये वाला एक स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर। अब ये एड्रेस इसी एम्प्लॉय का था, तो हमने क्या किया, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाना था वो हमने इसके अंदर बनाया, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो मेन के अंदर। अगर ये इसके साथ लिंक ना होता और ये अलग कोई स्ट्रक्चर होता तो हम इसका जो ऑब्जेक्ट होता हम इसी तरह जैसे ये बनाया इसी तरह यहाँ पे अलग से उसका ऑब्जेक्ट बनाते। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और ये इसकी अब आगे, अब ये मेरे से पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो अगेन तो कि एंटर योर एज, तो एज एंटर कर देते हैं, एंटर योर सैलरी 200 अब कर देते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट वो चला गया, एंटर योर सिटी। अब फर्दर ये मेरे से पूछ रहा है ISP, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है एंटर योर हाउस नंबर, तो 421, ठीक है। तो ये अब उसने क्या कि मुझे सारी डिटेल बता दी मुझे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि इससे हम सारा कुछ डिटेल ले सकते हैं। अब ये प्रॉपरली मुझे उसने, जैसे हम कहते हैं ना रसीद बना के हमें आउटपुट में मिल जाती है, तो इसने कंप्लीट मुझे रसीद एज अ आउटपुट उसकी दे दी। तो ये होते हैं स्ट्रक्चर, हम जस्ट स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं हम एक डिटेल स्टोर करने के लिए, और उसको हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं किसी भी बैकएंड पे एम्प्लॉय की। फर्दर आपको कोई डिटेल चाहिए, आप फर्दर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएं, उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट आप इसमें बना लें या इसके अंदर बना लें, तो ये आपकी मर्जी, आप बनाना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और उसके अंदर हम किस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो बाकी डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन और सिनेरियो कि आपके पास क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कोड राइट करते हैं। तो आपको बेसिक आपके नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रक्चर है क्या, उसको हम बनाते किस तरह, उसका ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है। तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप फर्दर इसमें जैसे मर्जी बनाना चाहें आप इसके अंदर वो बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।